आपके लिए मेरे फेवरेट डायरेक्टर एम श्यामलन इनकी एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लेके आई हूँ, नॉक एट द केबिन। मूवी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है जहाँ पे हम वेन नाम के एक लड़की को देखते हैं। वेन के पेरेंट्स गे होते हैं, एरिक और एंड्रू, और ये लोग अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए केबिन में आए होते हैं। अब यहाँ पे वेन जंगल के आसपास घूम रही होती है कि तभी एक अनजान आदमी उसके पास आता है और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मेरा नाम लेनर्ड है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और हम दोनों भी मिलकर दुनिया को बचाएंगे। अब वेन उसकी मीठी बातें सुन के हाँ कहती है, लेकिन वो जैसे ही हाँ कहती है उसके पीछे और 3 लोग आ जाते हैं हथियार लेकर, जिन्हें देखकर वेन डर जाती है और भागकर केबिन में जाती है और अपने दोनों भी पिता को ये बात बताती है कि कुछ लोग आए हैं हथियार लेकर। अब बीच जंगल में लोग हथियार लेके इनके केबिन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनते ही एरिक और एंड्रू केबिन में जाकर खुद को लॉक कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लेनर्ड की आवाज आती है कि उसे बस उनसे बात करनी है, वो उन्हें कोई भी चोट नहीं पहुँचाएगा। अब ये सुनते ही एरिक खिड़की से बाहर देखता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि बाहर 4 लोग हैं और उनके हथियार देख के वो डर जाता है। अब यहाँ पे एंड्रू भी 911 को कॉल करके इमरजेंसी बताने की कोशिश करता है, मगर उनके फोन में नेटवर्क ही नहीं होता। तभी एरिक को याद आता है कि एंड्रू के पास हमेशा एक गन हुआ करती है, लेकिन तभी एंड्रू कहता है कि वो गन कार में ही छूट गई है। लेकिन तब तक बाहर जो लोग रहते हैं वो खिड़की दरवाजे तोड़कर घर के अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक औरत अंदर आ भी जाती है, जिसे रोकने के लिए एरिक आगे बढ़ता है, मगर इसी बीच में वो नीचे गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। अब तक बाकी के लोग भी अंदर आ चुके थे और वेन को छोड़कर एरिक और एंड्रू को कुर्सियों से ये लोग बांध देते हैं। अब इसके बाद कहानी बैकग्राउंड में चली जाती है। कुछ सालों पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन ये दोनों भी गे पेरेंट्स होने के कारण वे लोग बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे और इसी के कारण उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर वेन को अडॉप्ट किया था। और वेन के जिंदगी में आने के कारण ये तीनों भी काफी खुश होते हैं। वेन ने भी अपने 2 पापाओं को एक्सेप्ट कर लिया था। अब यहाँ पे कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे लेनर्ड सामने आता है और इन दोनों को भी कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और जो भी कुछ हम चारों बताएंगे उस पर तुम्हें भरोसा करना ही होगा। आगे लेनर्ड सबका इंट्रोडक्शन देता है। सबसे पहले थी सबरीना, जो कि एक नर्स होती है, जिसके बाद लेनर्ड खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो टीचर है, बच्चों को पढ़ाता है। इनका तीसरा साथी था रेडमॉन्ड एंड चौथी थी एंड्रीना। ये चारों भी अपने फैमिली को छोड़कर यहाँ पे आए थे। इनका कहना था कि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है और बस एक ही रास्ता है जिससे ये लोग दुनिया को खत्म होने से बचा सकते हैं। अब यहाँ पे एरिक और एंड्रू दोनों को लगता है कि ये किसी कल्ट ग्रुप का हिस्सा है, इसीलिए ये दोनों भी कहते हैं कि हमें कोई भी ग्रुप से जुड़ना नहीं है। लेकिन तभी लेनर्ड इन्हें बताता है कि दरअसल इन चारों को भी एक विजन आया था जिसमें दुनिया अलग अलग फेजेस में खत्म होने वाली है। सबसे पहले पूरे दुनिया में सुनामी आएगी और समुद्र के आसपास के सारे शहर पानी में डूब जाएंगे, जिसके बाद एक खतरनाक वायरस आएगा जो करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाएगा। जिसके बाद धरती पर एस्ट्रॉइड की बारिश होगी, जिसके बाद अर्थ के आसपास जितने भी सैटेलाइट है वो धरती पे गिरना शुरू होगा। इतना ही नहीं, प्लेन भी धरती पर आकर क्रैश करेंगे। वो आगे बताता है कि सेम विजन हम चारों को भी आए थे और यहाँ पे आने से पहले हम चारों एक दूसरे को जानते भी नहीं है, मगर हमारे पास इस दुनिया को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आगे वो कहता है कि तुम तीनों को आपस में फैसला करके ये तय करना होगा कि तुम में से कौन दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दे सकता है। अब ये सुनते ही एरिक और एंड्रू इन दोनों को भी लगता है कि ये चारों के चारों दिमागी तौर से परेशान है और इन्हें शायद डॉक्टर की हेल्प चाहिए। और आगे वे लोग कहते हैं कि हमें जाने दो, हम ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं है। लेकिन तभी लेनर्ड कहता है, मैं जानता हूँ तुम लोग मुझ पे भरोसा नहीं करोगे, हमें अपनी जान की कोई भी चिंता नहीं है, लेकिन हम इस आपदा को रोकना चाहते हैं और आपको भरोसा दिलाने के लिए हम चारों एक एक करके खुद की जान ले लेंगे और एक एक के मरते ही दुनिया के अंत की शुरुआत हो जाएगी। अब यहाँ पे रेडमंड आगे आता है और अपने मुंह पर सफेद कपड़ा पहनते हुए कहता है कि वो दुनिया की भलाई के लिए खुद का सैक्रिफाइस कर रहा है। एंड्रू और एरिक काफी हैरान थे और तभी पीछे से लेनर्ड आता है और उसने
ने जो काफी मजबूत हथियार लाया था उससे वो रेडमंड को मार देता है। ये देख के एरिक और एंड्रू दोनों भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। दरअसल इन्होंने जो हथियार लाए थे वो एंड्रू या एरिक को मारने के लिए नहीं बल्कि खुद को मारने के लिए लाए थे। जिसके बाद लेनर्ड उस बॉडी को जाकर बाहर रखता है। जिसके बाद लेनर्ड टीवी ऑन करता है जहाँ पे हम न्यूज में खबर देखते हैं कि अचानक से समुद्र में भूकंप के झटके आने लगे हैं, जिससे आसपास के एरिया में सुनामी आने लगी है और इस सुनामी में हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। अब ये देखकर एरिक काफी हैरान होता है कि ये चल क्या रहा है। अब इन दोनों को भी लगने लगता है कि इन चारों के पास शायद किसी तरह की पावर है सुपरनैचुरल, और इसी के कारण रेडमंड मरते ही सुनामी आने लगी। लेकिन तभी लेनर्ड कहता है कि हम चारों भी आम इंसान हैं और सिर्फ इस दुनिया को अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बचाना चाहते हैं। इसीलिए ना चाहते हुए भी अब एरिक और एंड्रू को अपने फैमिली में से किसी एक को चुनना होगा सैक्रिफाइस के लिए, और ये फैसला सिर्फ तुम ही कर सकते हो और ये फैसला उन्हें कल तक ही करना होगा, जिसके बाद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आगे वो कहता है कि सिर्फ तुम तीनों ही इस धरती पर बचोगे। ये सुनते ही ये दोनों और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। अब यहाँ पे सबरीना जो कि नर्स होती है वो एरिक की मलहम पट्टी करती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी, और उसी समय सबरीना एरिक को कहती है कि बाहर जो भी लोग हैं वो सब कुछ सच कह रहे हैं, और एरिक को भी इनके बातों पर भरोसा होने लगता है। लेकिन तभी एंड्रू उससे कहता है तुम इन पे भरोसा मत करना, ये चारों भी शायद से पागल है, साइको है, और अपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर ये लोग काफी ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, और सुनामी आना तो नेचुरल डिजास्टर है, ये तो कभी भी हो सकता है। अब ये सुनते ही एड्रियाना आगे आती है और कहती है कि उन्हें उनके बातों का भरोसा करना ही होगा। वो अपने छोटे से बेटे चार्ली को अकेले छोड़कर यहाँ पे आई है ताकि उसके लिए ये दुनिया बच सके। अब यहाँ पे एड्रियाना भी अपने मुंह पर सफेद कपड़ा पहन लेती है, लेकिन तभी एंड्रू और एरिक दोनों भी उसे ऐसा ना करने के लिए कहते हैं और चीखने लगते हैं, मगर अब फिर से लेनर्ड उसके सिर पर वार करके उसे भी मार देता है। यानी जब तक ये लोग नहीं चुनेंगे कि उनके फैमिली में से कौन जाएगा तब तक लेनर्ड और उसके लोग खुद को मारते रहेंगे। अब इसके बाद लेनर्ड फिर से टीवी ऑन करता है जहाँ पे इस बार हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक अलग ही वायरस फैल गया है, जिसकी चपेट में हजारों लोग आए हुए हैं और तेजी से वे लोग मर रहे हैं क्योंकि ये वायरस हवा के जरिए फैल रहा था। आगे लेनर्ड कहता है कि उनके अनुसार अब अपोकलिप्स की शुरुआत हो चुकी है और ये सारी चीजें बस इन्हीं की फैमिली रोक सकती है, बस एक सैक्रिफाइस से। और वो इन दोनों से भी सवाल करता है कि अर्थ के सारे लोगों की जान बचाने के लिए क्या आप अपने परिवार में से किसी एक का सैक्रिफाइस नहीं दोगे। अब यहाँ पे एरिक को लेनर्ड की बातों पे विश्वास होने लगा था, मगर एंड्रू कहता है मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है, और वो एरिक को समझाने लगता है कि ये चारों भी काफी प्लानिंग के साथ यहाँ पे आए हैं। सुनामी की खबर लेनर्ड को पहले से ही पता हो, इसीलिए हमें मनगढ़ंत कहानी बता रहा है, और जो वायरस फैला हुआ है वो वायरस काफी समय से फैला हुआ था, लेकिन वो इतने बड़े तादाद में नहीं था, यानी कि वायरस की न्यूज भी इन्हें पहले से ही पता थी, लेकिन अब उस वायरस में म्यूटेशन हुआ होगा जिसके कारण उसकी तीव्रता बढ़ गई होगी और अभी हवा से भी फैल रहा है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज भी इन्हें पहले से ही पता होगी। और वो एरिक को कहता है कि ये चारों का प्लान था हमें यहाँ पे फंसाने का, मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऐसे कुछ भी होने वाला है। अब यहाँ पे एंड्रू खुद की रस्सियाँ कैसे तैसे खोलकर गाड़ी की ओर भागता है और वहाँ पे रखी हुई गन निकालता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि इन चारों ने शायद से इनके कार के टायर भी पंक्चर कर दिए थे। अब वो गन लेकर अंदर आता है और लेनर्ड से कहता है कि वो वेन और एरिक को भी छोड़ दे, जिसके बाद वो खुद लेनर्ड की ही गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तभी सबरीना वहाँ पे गन छीनने के लिए आती है और इन दोनों की काफी हाथापाई होती है और एंड्रू खुद को बचाने के लिए गलती से सबरीना के ऊपर गोली चला देता है। अब जैसे ही वो सबरीना को मारता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि अभी अभी उसने किसी की जान ली होती है। अब इसी दौरान लेनर्ड एंड्रू के हाथ से गन छीन लेता है और जल्दी से टीवी ऑन करके देखता है जहाँ पे अब न्यूज में बताया जा रहा था कि अचानक से आसमान से प्लेन नीचे गिरना शुरू हो गया है। एक के बाद एक सारे प्लेन जमीन पे गिर रहे हैं जिसके कारण शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। यहाँ पे एरिक और वेन को भी लेनर्ड की बातें अब सच लगने लगती है क्योंकि अभी तक उन्होंने जैसे कहा था वैसे वैसे ही हुआ था, जैसे कि पहले सुनामी की न्यूज, जिसके बाद वायरस की न्यूज, फिर अचानक से प्लेन गिरने लगे थे। यहाँ पे बिल्कुल सारी चीजें वैसे ही हुई थी, मगर एंड्रू अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था और वो कहता है बेशक दुनिया खत्म होने वाली हो मगर उनकी मौत से कुछ भी नहीं बदलेगा। अब यहाँ से लेनर्ड उन्हें बाहर चलने को कहता है और खुद मरने से पहले वो बताता है
कि वो आखिरी बार उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा है। उनके एक सैक्रिफाइस से पूरी दुनिया बच सकती है। जिसके बाद उनके पास डिसीजन लेने के लिए कुछ ही मिनट्स होंगे कि उनमें से कौन खुद को सैक्रिफाइस करने वाला है। और ये कहकर लेनर्ड खुद को भी मार देता है। अब ऐसा करते ही ऊपर से बिजली गिरने लगती है और अचानक से एक प्लेन आकर इनके पास में ही गिर जाता है। और यहाँ पे एरिक समझ गया था कि लेनर्ड की सारी बातें सच थी और वो जल्दी से वेन को अपने पास के ही ट्री हाउस में भेज देता है और यहाँ से अंदर जाकर एंड्रू को समझाता है कि हमें किसी एक को सैक्रिफाइस करना होगा और उसने खुद को ही इसके लिए चुना है। अब एंड्रू से ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि लेनर्ड के अनुसार अगर अपोकलिप्स हुआ भी तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी मगर हम तीनों फिर भी जिंदा रहेंगे। मगर एरिक कहता है कि एक समय के बाद उनकी बेटी अकेली होगी इस दुनिया में और उसका कोई भी भविष्य नहीं रहेगा। और अब ना चाहते हुए भी एंड्रू अपने गन से एरिक को मार देता है और काफी डिप्रेस और दुखी बैठा हुआ था। थोड़े समय के बाद वो बाहर आता है जहाँ पे वो वेन को ट्री हाउस से ले लेता है। अब यहाँ पे बिजली गिरने के कारण केबिन में आग लग चुकी थी। एंड्रू लेनर्ड का ट्रक ढूंढता है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है और पास ही के एक गैस स्टेशन में पहुँचता है जहाँ पे टीवी में अब न्यूज में बताया जा रहा था कि सुनामी अब धीरे धीरे पीछे हट रही है। वही साइंटिस्ट को नए वायरस का एंटीडोट भी मिल गया है और प्लेन का गिरना भी बंद हो गया है। मगर आज के ही दिन अचानक से ये सारी चीजें क्यों शुरू हुई थी और अचानक से बंद कैसे हुई इसका कोई भी कारण किसी को नहीं पता। लेकिन जो भी था वो सब कुछ अब रुक रहा है, यानी कि एरिक के सैक्रिफाइस के कारण ये सारी चीजें अब सही हो गई थी। अब एंड्रू थोड़े समय के बाद वापस से अपने घर आता है बेटी वेन के साथ और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। सो मूवी में हमें 4 हॉर्समैन अपोकलिप्स के बारे में बताया गया है। ऐसे कहा जाता है कि जब ईश्वर इस पूरे दुनिया को मिटाना चाहता है तब उसके 7 अलग अलग सील्स होते हैं, यानी दुनिया को मिटाने के 7 अलग अलग लॉक्स होते हैं जिन्हें एक एक करके खोलना होता है। उनमें से ही पहला लॉक खोलने पर 4 घोड़े अर्थ पे आते हैं और वो सारी तबाही मचाने लगते हैं। और इसी तरह जो 4 इंसान थे इन्हें 4 अपोकलिप्स हॉर्समैन कहा गया था। हालांकि ये बिल्कुल भी उल्टा काम करते हैं। ये चारों लोग दुनिया को बचाने के लिए आए थे। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर आपकी कोई फेवरेट मूवी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए।